ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देगा। हमें टैक्स स्लैब हर सूरत कम करना होगा। मौजूदा टैक्सेस की वजह से सरमायाकारी नहीं आ सकती। IMF से किए वादे भी पूरे करने हैं। वक्त आने पर खुदा हाफिज कह देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकीब से खिताब करते हुए कहा, ख्वाहिश है शरह सूद 6% तक आ जाए। सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जल्द माहिरीन को दावत देंगे, मीठी और कड़वी बातें सुनेंगे। ग्रोथ के साथ माशी मुश्किलात आएंगी। जब इंजन जोर लगाता है तो धुआं छोड़ता है। माशी मसाइल से डरेंगे नहीं, उनका हल निकालेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल होगा। हुकूमती इक़दामात से बरामदात में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप आया। गैप खत्म होने पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बिजली का शोबा सूबों के हवाले करने को तैयार हैं। कीमतों में भी कमी करेंगे। FBR समेत दीगर इदारों में इस्लाहात से बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। तेज तरीन कार्गो हैंडलिंग से मुतालिक निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की आगा खान यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शर्जील मेमन के घर भी गए, पोते की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची के दौरान गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी गाड़ी चलाते रहे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने ये भी कहा, मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना जरूरी है। किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI से बगैर निगरानी के मुलाकात का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आइंदा मीटिंग तक मुतालबात तस्लीम न किए तो उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें। सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये सब खत्म करना होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की कोई तवक्को नहीं। लगता है ये तहरीरी मुतालिबात भी नहीं देंगे। रियासत के बाद ये अब आपस में लड़ रहे हैं। बानी के करीबी लोगों की बातों से लगता है वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। भाई को जेल में जहर देने की बात की। PTI सोशल मीडिया टीम ने उनका अपना भट्टा बिठा दिया। बार बार डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। झूठ और इंतशार की सियासत उनका वतीरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के राबते चारों तरफ हैं। बानी PTI से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकरात से मुतल्लिक किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। PTI के इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा न करने पर तनकीद की जा रही है। अगर ये चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। कभी भी किसी रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सहूलतकार का किरदार निभाने की पूरी कोशिश की। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। उधर बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात में स्पीकर के किरदार पर इत्मीनान का इजहार। आइंदा मुज़ाकराती दौर में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म समझें। साहबजादा हामिद रजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कमेटी में शामिल होते तो मुज़ाकरात पहले दिन ही खत्म हो जाते। हुकूमती कमेटी कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करा सकी। हुकूमती लोग अपनी खिफत मटाने के लिए ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं। डायलॉग के लिए हमारे सिर्फ 2 नुकात थे। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन की तश्कील और असीरान की रिहाई है।
बानी पीटीआई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई नहीं चाहते। नौजवान किसी के इक्तदार की हवस का ईंधन न बने, कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के खिलाफ न जाएं। जुलाव घिराव का कहना वाले आपका हमदर्द नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई के मौजूदा हालात को मकाफाते अमल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं ये मकाफाते अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घिराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तज़हीक की, दुनिया में तमाशा बना, उसे 10 साल कैद हुई। उसके वालिदैन से पूछे उन पर क्या बीत रही है। बानी का भांजा जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई, फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे में लटका दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तलबा में घुल मिल गई, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 3 माह बाद बिलाखिर इमदादी सामान पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी में काफिला हंगू तूर पुल चेक पोस्ट से कुरम में दाखिल हुआ। अशे खुरनोश के 50 ट्रक ले जाते हुए फिजाई निगरानी भी की गई। इमदादी सामान में टेंट, कंबल, खाने पीने की चीजें और दीगर जरूरी सामान शामिल। इमदादी सामान के काफिले पहुंचते ही खरीदारों का रश लग गया। पीडीएमए की जानिब से 17 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। नए डिप्टी कमिश्नर कुर्रम का कहना है काफिले का अमन से पहुंचना खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुर्रम में अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही खत्म किया जाएगा। गुज़िश्ता रात हुकूमत और इलाका इमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने पर काफिला रवाना किया गया था। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अभी ये नहीं देख रहे मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? 9 मई के मुलजिमान न आर्म्ड फोर्सेस से थे न एक्स सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव हो सकता है जो सानह एपीएस के मुलजिमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले बुनियादी हकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं। 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम की रोशनी में बता दें आज सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत फिर होगी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जीक्यूटिव बनकर फैसले और अमल करा सकती है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाल। कहते हैं किसी सूरत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर जगह हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस की समाअत। आखिरी मुलजिम शहीर सिकंदर पर भी फर्द जुर्म आयद। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोजाना समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह का बयान मुकम्मल। वकला सफाई जिरा शुरू न कर सके। सलमान सफदर मसरूफियात के बायस पेश न हुए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी पीटीआई को सहूलियात की फराहमी का केस। अदालत ने बानी पीटीआई की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अलीमीन गंडापुर एक और केस में इश्तिहारी करार। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट को इश्तिहारी करार दे दिया। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब।
जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया है तो फिर दोबारा कैसे भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। धांधली ज़दा इलेक्शन कबूल नहीं, धांधली के खिलाफ आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। फतह इस्तकामत में है, लड़ते रहेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर PB 45 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। JUI की कॉल पर बलोचिस्तान के कई इलाकों में पहिया जाम। कोयटा में सिब्बी रोड, बरेली कस्टम एयरपोर्ट रोड और मियाहुंडी कौमी शाहरा ब्लॉक। नौशकी में कोयटा तफ्तान शाहरा पर कारकुनों का धरना। सूबे की दीगर कौमी शाहराएं भी ब्लॉक कर दी। इंटरनेट में खलल के दौरान VPN के इस्तेमाल में कई गुना इजाफा। VPN ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया। PTA की तहकीकात में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक VPN के इस्तेमाल से हर मेगाबाइट का खर्च $1 होता है। 1 TB इजाफे से मुल्क को हर मिनट $10,000 का नुकसान होता है। अगस्त में बैंडविड्थ 634, अक्टूबर में 815 तक पहुंचा। VPN का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। आलमी सबमेरीन केबल की सलाहियत सिर्फ 9.5 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। रश के बाइस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इंटरनेट की सुस्त रवि से निपटने के लिए सबमेरीन केबल की गुंजाइश को बढ़ाने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर के ज़रदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। पाक UAE ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी मुलाकात। सेनेट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में इंटरबोर्ड के नामों पर दर्जनों जाली सोशल अकाउंट का इंकशाफ। इंटरबोर्ड इंतजामिया का तमाम जाली अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार। FIA क्राइम सर्कल को खत लिख दिया। तमाम सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम। अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का मुतालबा। उधर इंटर पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात में कम नंबर्स आने पर तलबा का गुस्सा कम न हुआ। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैंसिल करने या स्क्रूटनी का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा। कॉपीज की जांच के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है तलबा और वालिदैन को हर सूरत मुतमईन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी अफराद की माली मुआवनत के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने प्रोग्राम का इजरा कर दिया। खुसूसी अफराद में माली इमदाद के चेक्स तकसीम। प्रोग्राम के तहत सूबे के 37,000 खुसूसी अफराद को फीकस 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा आज से सूबे में सरकारी कागजात में माजूर का लफ्ज लिखने की मुमानत होगी। उन अफराद के लिए तमाम सरकारी कागजात में खुसूसी अफराद का लफ्ज लिखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। कजाफी और नेशनल स्टेडियम्स का तामीराती काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। PCB का कहना है कि तामीराती काम मुकर्ररा वक्त पर खत्म होंगे। कजाफी स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। 2 बड़ी स्क्रीनें और LED लाइटें नस्ब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में भी 2 स्क्रीनें और 350 LED लाइटें लगाई गई। 5,000 नई कुर्सियों के तनसीब। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बॉक्सेस की अपग्रेडेशन का अमल भी जारी।